नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का अपना ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा राणा सांगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो कि थ्योरी से संबंधित रहेगा। जो भी मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा उनसे संबंधित जो भी दो क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो राणा सांगा, तो सबसे पहले बात करें इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ था 1482 ईस्वी में। कब हुआ जन्म? तो 1482 ईस्वी में राणा सांगा का जन्म हुआ। वहीं आगे बात करें इनके पिता कौन थे। तो इनके पिता थे रायमल। पिता कौन थे? तो इनके पिता थे रायमल। ठीक है। आगे बात करते हैं राज्याभिषेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये राज्याभिषेक, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यानी राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ। तो राज्य से अभिषेक हुआ था मई 1509 ईस्वी में। कब हुआ? मई 1509 ईस्वी में राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। जन्म 1482 ईस्वी में, पिता का नाम क्या है? रायमल, और राज्याभिषेक कब हुआ? मई 1509 ईस्वी में। आगे बात करते हैं इनके समकालीन शासक। तो इनके समकालीन कौन कौन थे शासक? बात करें सबसे पहले दिल्ली की, तो दिल्ली में इनके समकालीन कौन थे? बाबर थे। वहीं गुजरात की बात करें, गुजरात में थे महमूद शाह। कौन थे? महमूद शाह। मालवा की बात करें तो मालवा में थे नसीरुद्दीन शाह। मालवा में कौन थे? नसीरुद्दीन शाह। और मारवाड़ में कौन थे? तो मारवाड़ में थे राव गंगा। मारवाड़ में कौन थे? तो राव गंगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। जन्म 1482 ईस्वी में, पिता का नाम क्या था? रायमल। बात करें राज्याभिषेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, राज्याभिषेक कब हुआ? मई 1509 ईस्वी में। बात करें इनके समकालीन शासक, तो दिल्ली में थे बाबर। गुजरात में कौन थे? महमूद शाह। मालवा में कौन थे? नसीरुद्दीन शाह। और मारवाड़ में कौन थे? तो राव गंगा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं इनके उपनाम यानी उपाधियाँ। तो उपाधियाँ थी, इन्हें हिंदू पथ कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू पथ कहते थे। सैनिकों का क्या कहते थे? भग्नावेश कहते थे। सैनिकों का क्या कहते थे? भग्नावेश। और इन्हें कहते थे अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट भी कहते थे। क्या कहते थे? अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट भी कहते थे। यानी हिंदू पथ कहते थे, सैनिकों का भग्नावेश, और अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट भी कहते थे। आगे बात करें कर्नल जेम्स टोर ने, तो कर्नल जेम्स टोर ने सांगा को कहा गया सैनिकों का भग्नावेश कहा गया। कर्नल जेम्स टोर ने क्या कहा? तो ये कहा राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा गया। आगे बात करें तो खानवा युद्ध में बात करें, राणा सांगा के घायल होने पर उनका राज्य चिन्ह किसने धारण किया? तो ये धारण किया था हल्द्वानी के शासक थे जाला अज्जा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनके राज्य चिन्ह को किसने धारण किया? तो ये किया था हल्द्वानी के शासक थे जाला अज्जा। कौन थे? जाला अज्जा। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। उपनाम की बात करें तो हिंदू पथ, सैनिकों का क्या कहा गया? भग्नावेश कहा गया, और अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कहा गया। किसको? राणा सांगा को। वहीं कर्नल जेम्स टोर ने राणा सांगा को क्या कहा गया? सैनिकों का भग्नावेश का। क्या कहा? सैनिकों का भग्नावेश का। वहीं बात करें खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनका राज्य चिन्ह किसने दान किया? तो ये दान किया था हल्द्वानी के शासक थे जाला अज्जा ने। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें राणा सांगा का स्मारक कहाँ बना हुआ है। तो स्मारक बना हुआ है बसवा। बसवा कहाँ है? दौसा में। तो कहाँ बना हुआ है? बसवा दौसा में बना हुआ है। तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज कछावा ने। किसने करवाया इसका निर्माण? पृथ्वीराज कछावा ने। तो राणा सांगा का स्मारक कहाँ बना हुआ है? बसवा दौसा में बना हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पृथ्वीराज कछावा ने करवाया। आगे बात करें राणा सांगा की छतरी कहाँ बनी हुई है। तो राणा सांगा की छतरी बनी हुई है मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ बनी हुई है? मांडलगढ़। किसने निर्माण करवाया इसका? तो इसका निर्माण करवाया था अशोक परमार ने। किसने करवाया? अशोक परमार ने। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। राणा सांगा का स्मारक की बात करें तो बसवा दौसा में बना हुआ है, जिसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज कछावा ने।
और राणा सांगा की छतरी के बारे में पूछे तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है और जिसका निर्माण करवाया था अशोक परमार ने। आगे बात करती है राणा सांगा के द्वारा लड़े गए युद्ध। युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि युद्धों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले बात करें ब्याना का युद्ध। तो ब्याना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी को किसके मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था और जिसमें विजय किसकी हुई थी, तो राणा सांगा की विजय हुई थी। तो पहला युद्ध ब्याना का युद्ध कब लड़ा गया, 16 फरवरी 1527 को लड़ा गया राणा सांगा और बाबर के मध्य और विजय होती है इसमें राणा सांगा की। अगला युद्ध आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। किनके मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया और इसमें विजय कौन होता है, तो इसमें विजय होता है बाबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये युद्ध खानवा का युद्ध, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य। विजय कौन होती है, तो बाबर विजय होती है। अगला युद्ध आता है खातौली का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया, 1517 ईस्वी में लड़ा गया। किन के मध्य, इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य। इसमें विजय कौन होती है, तो राणा सांगा विजय होता है। तो ये युद्ध है ना खातौली का युद्ध, ये युद्ध ब्याना युद्ध और खानवा युद्ध से पहले लड़ा गया था, क्योंकि ये 1517 में लड़ा गया था, जबकि ये तो 1527 में लड़ा गया था। तो खातौली का युद्ध 1517 में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था और सांगा क्या होता है, विजय होता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। बात करें ब्याना का युद्ध कब लड़ा गया, 16 फरवरी 1527 ईस्वी को लड़ा गया। किसके मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया और विजय कौन होता है, तो राणा सांगा विजय होता है। वहीं आगे बात करें खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। किन के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया और विजय कौन होता है, तो बाबर विजय होता है। फिर आता है खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में लड़ा गया। किसके मध्य, इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य लड़ा गया और विजय कौन होती है, तो राणा सांगा विजय होती है। अब आपकी बारी है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्वेश्चन पहला है, राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला 1518 ईस्वी, दूसरा 1509 ईस्वी, तीसरा 1527 ईस्वी और चौथा 1528 ईस्वी। यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध खानवा का युद्ध कब हुआ। पहले ऑप्शन में दे रखा है 16 फरवरी 1527, दूसरे में दे रखा है 17 मार्च 1527, तीसरे में दे रखा है 17 मार्च 1530 और चौथे में दे रखा है 16 फरवरी 1528। यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, यानी खानवा का युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।